सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं केवाईसी। चलिए मार्केट के चेक के साथ शो की करेंगे शुरुआत। निफ्टी में अगर आप देखें तो ऑफलोज काफ़ी बढ़िया रिकवरी है। बैंक निफ्टी भी देखें तो डे लो से अच्छा रिकवरी दिखा चुका है। स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहे। अब ऐसे में करते हैं शो की शुरुआत बड़ी हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 130 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 26,000 के ऊपर आया। बैंक निफ्टी करीब 450 अंकों की रिकवरी के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं मिड और स्मॉल कैप में भी सुधार। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। इंडिगो 2% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से फेडरल बैंक लाइफ हाई पर पहुंचा। उधर स्पॉटलाइट श्रीराम फाइनेंस भागा और चार्ट जीपीटी स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डालमिया भारत, एचसीएल टेक में भी खरीदारी। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी, करीब आधे % चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं आज ऑटो और कैपिटल मार्केट सबसे ज्यादा कमजोर, दोनों इंडेक्स करीब 1% नीचे। आयशर और एमएनएम निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। ईएमएस स्टॉक्स में लगातार तीसरे दिन रिकवरी का मूड। एनालिस्ट कॉल के बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से भागा एम्बर एंटरप्राइजेस, शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर डिक्सन टेक में भी हल्की तेजी। कोरोना रेमेडीज की मार्केट में शानदार एंट्री। 38% प्रीमियम पर लिस्ट हुई। एनएसई पर 1470 रुपए के भाव पर हुआ लिस्ट। 1062 रुपए था इशू का प्राइस। वहीं वेकफिट की फ्लैट लिस्टिंग। ऑल राइट, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़िया रिकवरी के मूड में यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम सेटअप पर चर्चा करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम राय लेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल। मानस, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह आपके साथ हमने डिस्कशन भी किया था जहाँ पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑफलोज काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। सेटअप के लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन सा इंडेक्स बेहतर प्लेस्ड है? नमस्कार आशीष जी। तो देखिए, अगर हम बेहतर देखें तो मेरे ख्याल से निफ्टी ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने वापस अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद निफ्टी तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर 26,060-70 के लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी, तो मेरा समझना है कि 26,200-250 के लेवल हम बहुत ही जल्द देखेंगे। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे निफ्टी पे ट्रेड लेना है, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 25,975 के लगा सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में नहीं लिया, अगर आपको ध्यान हो तो मॉर्निंग पे मैंने ये मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 25,950-900 की रेंज में आए तो 874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में वो ट्रेड नहीं लिया तो आप अभी भी करंट लेवल्स पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस आपको अब लगाना है 25,974 का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है तो 50 रुपए का रिस्क है, लेकिन अगर ब्रेकआउट आ गया तो शायद आपको 26,200 के भाव भी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। 26,200 तक के स्तर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस। काफ़ी बढ़िया। अच्छा, कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे लिस्ट और रडार पर आए हैं जहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एक तो आरती इंडस्ट्रीज़ है सर, 5.5% की तेज़ी के साथ सुबह से कारोबार कर रहा है। बढ़िया स्ट्रेंथ है, लेकिन बीटन डाउन है। अगर आप इसका वीकली और मंथली देखें तो हाई से सिग्निफिकेंटली नीचे चल रहा है। जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो ये हरी कैंडल देख के ललचा रहे हैं उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, अगर हम पॉजिटिव देखें तो जो आई थिंक अप्रैल मंथ में लोज थे, उसके आसपास ही स्टॉक ने बेस बनाया और वापस रिकवरी देखने को मिली है। 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपने टारगेट करीब करीब 400 के आसपास सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 364 का 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा के रखना है। क्लेलैंड, ये स्टॉक ऐसा 166 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार हाईज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पिछले 4-5 दिनों का अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो बड़ा सपोर्टिव नजर आया। ऑटो पैक में आउट परफॉर्मेंस है। अगर आप निफ्टी ऑटो की और अशोक लेलैंड की कंपैरिजन करके देखें तो स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी नजर आई है। अब इन स्तरों पर क्या ये फ्रेश बाय है, और जिसने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी उनके लिए क्या राय होगी सर? तो देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से आशीष जी, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन था, फाइनली रैली रिज्यूम हो गई है। तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 160 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं।
जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 174 और 180 180 रुपए तक का हो सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां पर भी आप 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, और फ्रेश खरीदारी करनी है तो भी 160 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। मेरिको की बात करते हैं। आज हालांकि कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, 1-1.25% के आसपास की तेजी है स्टॉक के अंदर, लेकिन आज एफएमसीजी पैक इन जनरल काफ़ी बढ़िया कर रहा है। आप चाहे ब्रिटानिया को देखें या नेस्ले को देखें, सब में काफ़ी एक्शन बढ़िया है। अब 737 रुपये के आसपास है, आज का डे लो 722 है। ऑफलोस की रिकवरी स्टॉक में भी देखने को मिली थी। छोटे ट्रेड के लिए आज से आपको मेरिको का चार्ट कैसा लगता है? देखिए, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटानिया सबसे बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैरिको की जहां तक बात है, एक छोटे से अपमूव के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, जहां आपके टारगेट 747 के आसपास के रहेंगे। तो करीब करीब 11 रुपए के अपमूव के लिए आप करंट लेवल्स पे 732 रुपए के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। पीवीआर सर, रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ। पीवीआर ये स्टॉक है, इसकी चर्चा करेंगे। 3.5-4% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज हुआ है ये स्टॉक। दिन के दौरान ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा के मूव थे। अगर आप इसका आज का डे हाई देखें तो 1134 के आसपास का, अभी 1090 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। अब ये बड़ा नो ब्रेनर होता है सर, सबको समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार से धुरंधर के कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्रॉस कलेक्शन 500 करोड़ के पार जा चुके हैं, और ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ऑक्यूपेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप सिनेमा घरों में देखें तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ निचले स्तरों की जो सीटें होती हैं वही खाली है। ऐसे में ये ट्रेड लोगों को समझ में आता है, लेकिन टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। अब क्या एक मूवी की सक्सेस के चलते क्या आपको लग रहा है पीवीआर में रिवर्सल आ सकता है? जिनके पास है वो क्या करें, और फ्रेश ट्रेड के लिहाज से क्या राय होगी सर? तो देखिए, इस मंथ की स्टार्टिंग में भी एक पुल बैक देखने को मिला था। 1040 से लेकर 1140 तक की रैली देखने को मिली थी। उस केस में भी स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में इसको तकलीफ दिखाई थी। और इस बार भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग में जब हमने रैली देखी तो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच तो किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि जब तक 1140 1150 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर पीवीआर ट्रेड ना करने लगे, तब तक आपको फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाने हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1040 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। पोजीशन तो 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो इस भाव पर नई पोजीशंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस सेक्टर में आज एक बार फिर अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। खास करके एम्बर एंटरप्राइजेस वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 की उपासना भट्ट जुड़ी है। उपासना, बताएं ईएमएस सेक्टर को लेकर क्या अपडेट्स है? सबसे पहले एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी अपने एनालिस्ट कॉल में। कंपनी ने अपने FY26 की गाइडेंस बनाए रखी है। उन्होंने बोला है कि वो स्ट्रॉन्ग 13 to 15% आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री से अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में। अगर ओवरऑल FY26 की बात करें तो कंपनी 10 to 15% ग्रोथ अपने RAC सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है और 35 to 40% ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी ने ये बताया कि डिमांड काफ़ी इंप्रूव हुई है सिक्वेंशली, बट RAC में जो चैनल इन्वेंट्री का पेन दिखाई दे रहा है काफ़ी क्वार्टर से, वो अभी भी जारी है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि 1 Jan 2026 से न्यू एनर्जी नॉर्म्स भी किकिंग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो कि कंपनी का सेकेंड मोस्ट ग्रोथ ड्राइवर है, वो आउट परफॉर्म करेगा बाकी सारे सेगमेंट से, वो कंपनी ने बताया है। और ये आउट परफॉर्मेंस कंपनी के न्यू क्लाइंट एडिशन और एक्विजिशन से ड्राइव करेंगे। अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी अच्छा दिया है अपने सारे सेगमेंट्स का मीडियम टर्म के टाइमलाइन पे। और कंपनी ने ये भी बताया कि वो मीडियम टर्म में जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है प्रोजेक्ट्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी नेक्स्ट आप केन्स टेक्नोलॉजीज़ है, स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा कोटक के रिपोर्ट के बाद। कंपनी ने क्लैरिफिकेशंस भी दिए जिससे मध्य नज़र रखते हुए ब्रोकरेजेस ने भी काफ़ी मिक्स्ड व्यू दिए थे। अभी मैनेजमेंट ने अपना अकाउंटिंग और कलेक्शन कंसर्न्स जो स्मार्ट मीटर बिजनेस में है वो भी एड्रेस किया था, और ये भी बताया कि स्मार्ट मीटर का ओवरऑल शेयर FY28 तक डिक्लाइन होगा और कंपनी अपना सर्विस मॉडल एग्जिट करके सप्लाई से स्मार्ट मीटर डिवाइसेस का जारी रखेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी स्टॉक आज फोकस में ब्लॉक डील के वजह से स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 4206 पर शेयर के, जिससे ओवरऑल डील वैल्यू है 189 करोड़। सो इसके कारण केन्स टेक भी आज फोकस में है।
ऑल राइट, तो पूरा केन्स टेक, ईएमएस स्पेस के साथ एम्बर एंटरप्राइजेस, सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बेहतरीन बस देखने को मिल रहा है। शुक्रिया उपासना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एम्बर एंटरप्राइजेस पर राय लेंगे, लेकिन सर एक स्टॉक रडार पर आया, अभी थोड़ी सी खरीदारी 2.5% के आसपास के मूव देखने को मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएल की। ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला। फ्रेश ट्रेड के लिहाज से यूपीएल का चार्ट क्या कहता है? ऑल राइट, तो मानस जी के साथ संपर्क करने का दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन इस स्टॉक की हलचल काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। अगर आप डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक थोड़ा सा बस दिखा रहा है और इस सेक्टर को लेकर भी मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले एग्रो केमिकल्स पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, जहां पर ये बताया जा रहा है कि FY26 के बाद FY27 ये भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटल फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन साथ में टेक्निकल्स भी। अभी मानस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तो इनके साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2.5% ऊपर ऑलमोस्ट डे हाई पर कारोबार कर रहा है। और एम्बर एंटरप्राइजेस की भी हमें बात करनी है, तो एक बार इसका चार्ट चेक भी मैं ले लेता हूँ, क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एम्बर एंटरप्राइजेस ये भी 3% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। मानस जी, कैसे देख रहे हैं सर आप सबसे पहले यूपीएल के एक्शन को ऑलमोस्ट डे हाई के करीब? तो देखिए, यूपीएल में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन आज हमें इस फ्लैग पैटर्न के अपर बैंड को ब्रेक होते हुए देखा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर हो रहे हैं। मेरा समझना है कि एक पोजीशन ट्रेड यूपीएल में करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। 744 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्लैग पैटर्न के अगर टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 810 रुपए के आसपास के आते हैं। तो 810 के टारगेट के लिए पोजीशन ट्रेड ले 744 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल 744 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला, तो यूपीएल पर तो हम नज़र बना के रखें। लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी उपासना बता रही थी कि एम्बर एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है और ईएमएस स्पेस में सभी स्टॉक्स की धुलाई भी हो चुकी है। ऑफलोज रिकवरी के बाद एम्बर एंटरप्राइजेस क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे? तो देखिए, बिल्कुल फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन में एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि देखिए, स्टॉक ने अगर आप इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये एक बाउंस बैक प्ले है, जहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 6684 के नीचे लगा के रखने हैं और टारगेट आपको 7050, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। एक और स्टॉक है सर, डे हाई के करीब ही कारोबार कर रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2% का मूव है स्टॉक में, 40 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। 2390 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फ्रेश ट्रेड के लिहाज से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सर क्या सेटअप है? देखिए, यहाँ पर ये सही है कि स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि जब तक स्टॉक अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, जो कि 2475 है, 2475 के पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। अगर 2475 पे ब्रेकआउट आए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ईएमएस की हम बात ही कर रहे थे तो डिक्सन का भी चेक ले लेते हैं। पिछले 3 सत्रों से स्टॉक ने ऑफ लॉस काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाई है, आज भी 2.5-3% के आसपास का मूव है और इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो बड़ा एक वेल्थ बनाने वाला स्टॉक साबित हुआ है। अब गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है, क्या लग रहा है प्रीवियस जो हाइज हैं कब तक टूट सकते हैं? और किसी का थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का व्यू है तो टेक्निकल चेक सर डिक्सन टेक का क्या कहता है? ये प्रीवियस हाई तो भी काफी दूर है, उसके लिए भी आई थिंक काफी समय लगेगा स्टॉक को वहां तक जाने में। लेकिन ये यहाँ पर एक मॉर्निंग में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था बाई साइड पे 14,000 के टारगेट के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए चार्ट्स पे तो 14,000 पे ही 20 डे मूविंग एवरेज आता है। स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो अगर मॉर्निंग में ट्रेड किसी ने नहीं लिया तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 13,590 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 14,050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और डिक्सन टेक यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है प्रीवियस हाई तोड़ने के लिए, लेकिन रिकवरी तो इस स्टॉक में शानदार नजर आ रही है। शुक्रिया मानस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन स्टॉक्स पर चर्चा और सब पर अपनी राय देने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक्शन जारी है।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट का एक चेक लेते हैं। फिलहाल 26,030 के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार। ऑफ लोज बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो डे लो से शानदार रिकवरी, और स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर तो रिकवरी का ट्रेंड पिछले पूरे हफ्ते से देखने को मिल रहा है। तो सेटअप के लिहाज से देखें तो काफ़ी बढ़िया। लेकिन अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कमाई का अड्डा। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।